कि अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है 2024 में हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी होंगे और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होंगे। और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी निर्णय लिया था कि 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करके और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को जान करके समझ करके सरकार के स्तर पे होने वाले निदान करने का काम करेंगे। इसी सिलसिले में आज आपके पड़ोसी हल्के जुलाना में भी कार्यक्रम था, कल नरवाना था। इस तरीके से कंटिन्यू पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 6 वर्ष पूर्व पांडु पिंडारा की पावन धरा पर आप लोगों ने लाखों की तादाद में पहुंच करके जननायक जनता पार्टी का गठन किया। एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की। उसी की बदौलत उसने 9 महीने में न केवल पार्टी का नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में 3 चुनाव झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, तो कभी असेंबली के चुनाव हुए। आप लोगों का सहयोग, प्यार और आशीर्वाद था। इसी बदौलत पार्टी को आपने 17.5% वोट भी दिए और थोड़े से समय में 10 विधायक चुन करके उसके साथ असेंबली में भेजने का काम किया। उन्हीं 10 विधायकों की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई। उन्हें उम्मीद जगी कि 15 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आप लोगों ने सोचा था और हम करना चाहते थे, ऐसा इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसके कारण है कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साझेदार हैं, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बढ़ी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाए नहीं, उनकी समस्याओं को जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। और उस कोरोना से मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने। ना तो हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी, परंतु उसके बावजूद भी जगह जगह जो किसान भाई धरने पे बैठे हुए थे, वो एक ही बात करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा लें।